नमस्ते सभी को। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अ लिटिल फिश स्टोरी। ये आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 3 बुक का नाम है मैरीगोल्ड। उसका 4th यूनिट है अ लिटिल फिश स्टोरी। देखो बच्चों, वैसे तो आपको पता है कि समुद्र में बहुत ही तरह तरह के फ़िश होते हैं। छोटे बड़े अलग अलग आकार के रंग बिरंगे बहुत सारे फ़िश होते हैं। मिलियंस ऑफ फ़िश होते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम ऐसे ही एक फ़िश की कहानी सुनेंगे, बट वो फ़िश जो है एक नन्हा सा फ़िश है। साइज़ उसकी बहुत ही छोटी है और इसी वजह से ये फ़िश जो है बड़ा ही दुखी रहता है वो कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा साइज़ बहुत छोटा है। इस फ़िश का ये कहना है, इसकी ये सोच है कि काश मेरी साइज़ जो है वो थोड़ी और बड़ी होती ना, तो मैं थोड़ा और खुश रहता। तो वैसे तो उस सी में उसके खुश रहने के लिए, उसके संतुष्ट रहने के लिए हर चीज़ है, एवरीथिंग ही हैड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। फिर भी वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। तो क्यों खुश नहीं था? क्या हुआ एक दिन ऐसा कि वो अपनी साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो गया कि अच्छा है कि मैं छोटा हूँ। क्या ऐसा हुआ इस स्टोरी में, क्या घटना घटी? तो आइए जानते हैं, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी। देयर वॉज अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। समुद्रों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में फ़िश होते हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। तो लाखों की संख्या में फ़िश होते हैं, बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। लेकिन हम यहाँ पर जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो उनमें से किसी एक फ़िश के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें भी सबसे छोटे वाले फ़िश के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। क्या है ना कि उस समुद्र में उसको खुश रखने के लिए, अभी मैंने एक बताया था कि कंटेंटेड एक वर्ड होता है, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। इसका मतलब सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना, खुश होना, कंटेंट होना, ठीक है। ये सारे एक ही मतलब को बताते हैं। तो वो कंटेंटेड नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ है। समुद्र में उसको खुश रखने के लिए, उसको संतुष्ट रखने के लिए सब कुछ है, बट फिर भी वो खुश नहीं है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। आपको हंसी आएगी जब मैं आपको बताऊँगा। मतलब ये जो आपके कहानीकार हैं, जिन्होंने कहानी लिखी है, उनका कहना है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं है तो आपको हंसी आएगी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो खुश नहीं था क्योंकि वो जो है बड़ा ही छोटे आकार का था, इस वजह से वो खुश नहीं था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. वो फिश जो है वो अपने छोटे होने पर इतना दुखी था कि वो इस बात को हमेशा बोलता रहता था, रटता रहता था। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे, मेरे पास रिमोट कार नहीं है, मेरे पास रिमोट कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, एक ही बात को रटते रहते हैं। उसी प्रकार से ये फिश जो है ये भी इसी बात को रिपीट करता रहता है। मैं छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो एकदम नन्हा सा हूँ, मैं थोड़ा और बड़ा होता तो थोड़ा और खुश होता है, ऐसा वो कहता रहता था। और इसको इस बात पे भरोसा भी था कि मैं बड़ा होता तो ज़्यादा खुश रहता। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, क्या होता है कि एक दिन जब वो अपने स्कूल के साथ स्विम कर रहा होता है। स्कूल किसको कहते हैं? स्कूल तो एक विद्यालय होता है, और यहाँ पर जो स्कूल है वो है कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हुआ है, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो ये ग्रुप ऑफ फिश को हम लोग स्कूल कहते हैं।
तो जब ये अपने ग्रुप ऑफ फिश के साथ यानी स्कूल के साथ स्विमिंग कर रहा था तो अचानक क्या होता है, विद नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग मतलब चेतावनी होती है, बिना किसी चेतावनी के एक दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट, वो सारे जो फिश साथ में स्विमिंग कर रहे थे ना वो एक बड़े से जाल में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, देयर वाज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट्स, आगे क्या है कि क्योंकि जब फंस गए हैं सारे तो सब छटपटाएंगे भाई। फ्लाउंडरिंग का देखो मतलब ये होता है, फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, ऐसा आपके साथ भी कभी कभी होता होगा कि मैं क्या करूं, ऐसी मतलब ख़राब परिस्थिति, बुरी परिस्थिति। तो ऐसे में ये सारी बुरी सिचुएशन में फंसने के बाद फिश क्या करती हैं कि स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, मतलब कि स्प्लैशिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है, जब आप पानी का छींटा जो होता है ना कि इधर उधर फेंकते हैं उसको स्प्लैशिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है वो उसमें से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, उस ख़राब स्थिति से निकलने की कोशिश कर रही थी, अपनी पूँछ से पानी हिलाना या फिर छटपटाना, इधर उधर मूव करना, तो छींटे इधर उधर जा रहे थे और वो जो जाला है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता जा रहा था, खिसता जा रहा था। जिन्होंने भी जाला फेंका था नीचे वो ऊपर ले आ रहा था बोट पर उनको खाली करने के लिए। ठीक है, वो सनलाइट की तरफ जा रहे थे। अब क्या होता है, there was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight and just as its haul was being emptied into the boat। अब बारी किसकी थी, बारी थी कि जो प्राप्त किए हुए फिश थे, जो फंसे हुए फिश थे ना, हॉल मतलब प्राप्त किया हुआ, जो प्राप्त किए हुए यानी फंसे हुए जो फिश थे अब उनको बोट पर ले जाकर खाली किया जाता। यही तो होता है, ऐसे ही तो पकड़ते हैं मछली, तो उनको खाली करने की बारी थी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, अब उस ग्रुप में, फिश के ग्रुप में जो स्मॉलेस्ट फिश था ना, वही फिश जो दुखी होता था, wriggled थ्रू द मैश, इधर उधर छटपटाने लगा, क्विकली मूव करने लगा। क्विकली मूवमेंट को wriggle करना कहते हैं, छटपटाना, यहाँ वहाँ पलटना। थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिसल कर अपनी साइज़, क्योंकि उसकी बहुत छोटी थी तो छोटे से साइज़ होने के कारण वो फिसल कर वापस से कूल क्लियर, ठंडे और साफ़ पानी में यानी समुद्र के पानी में वापस से चला गया। हाउ गुड इट फेल्ट, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं इसको। वो कहता है कि कितना अच्छा महसूस होता है ना। अब वो जब उस मतलब ख़राब सिचुएशन से निकल कर जब उसी अपने घर में वापस आता है, कूल क्लियर वाटर में आता है, तो उसको कितना अच्छा महसूस होता है। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा, कि मैं जो बच गया वो किसकी वजह से बच गया, वो छोटे से साइज़ होने की वजह से बच गया। ही स्वैम हियर एंड देयर, स्विम का पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म होता है स्वैम, वो यहाँ वहाँ तैरा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, हर तरफ तैरा। इतना खुश था वो कि वो यहाँ वहाँ तैरना स्टार्ट कर देता है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब उन्होंने, जो उनके दोस्त थे सी में, जो उनको जानते थे, उस फिश को जानते थे, पूरे लाइफ टाइम में उनका कहना था कि हमने कभी इस छोटे से फिश के मुंह से नहीं सुना कि काश मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं कुछ भी हो सकता था बस इस छोटे से फिश के अलावा। अब उसको इस चीज़ का दुख बिल्कुल नहीं था, इवन वो हैप्पी था, वो थैंकफुल था कि अच्छा हुआ कि मैं छोटा हूँ, अच्छा हुआ कि मेरी छोटी साइज़ है। अगर वो छोटी साइज़ का नहीं होता तो उस नेट में फंस कर चला जाता, जैसे उसके बाकी साथी गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा एक वर्ड, क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा स्कूल, राइट। स्कूल किसको कहते हैं, स्कूल कहते हैं ग्रुप ऑफ स्कूल। स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश, है ना, ग्रुप ऑफ फिश, जो स्विम करती हुई फिश होती है ना, ग्रुप ऑफ फिश, तो उसी को स्कूल कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है।
बस तो यही है स्टोरी में। अब न्यू वर्ड्स पर आते हैं हम। मिलियन, 1 million इज इक्वल टू 10 लाख। 1 million इज इक्वल टू 10 लाख। फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति में होना, ऐसी स्थिति में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना कि आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मैसेज मतलब बड़ा सा एक जाला। हॉल मतलब प्राप्त हुआ। कंटेंटेड, मैंने बताया था कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट हुआ। स्प्लैशिंग मतलब छींटे उड़ना, यहाँ वहाँ छींटे उड़ना, इधर उधर। एम्प्टी का मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब खाली करना, एम्प्टीड मतलब खाली किया, ये पास्ट फॉर्म है। कंटेंटेड भी पास्ट फॉर्म है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिगल का मतलब होता है छटपटाना, क्विकली मूवमेंट करना, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। और रिगल्ड मतलब छटपटाया, ठीक है। वार्निंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? वार्निंग मतलब चेतावनी, ठीक है, चेतावनी। तो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वो बड़ा सा जाला आ गया था ना मछलियों को पकड़ने के लिए। अब यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? कितने फिश थे? देयर आर मिलियन ऑफ फिश इन द सी। Why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because of his small size. He was very small in size. That's why he was unhappy. मतलब इसलिए वो खुश नहीं था। What happened to the fish one day? क्या हुआ एक दिन? क्या हुआ था? एक दिन बड़ा सा जाला आया और सारी मछलियों को उसमें फंसा लिया। यही हुआ था ना। Why was the fish thankful to be a little fish? क्यों वो थैंकफुल था little fish होने की वजह से, छोटे साइज़ के होने की वजह से क्यों थैंकफुल था? क्यों खुश हो गया वो, बताओ। इसलिए खुश हो गया क्योंकि वो नन्हा साइज़ का था, इसीलिए उस बड़े से मैशेस, मतलब वो जो नेट था ना, बड़े साइज़ का नेट था, उसमें से वो फिसल कर बाहर निकल आया। अगर वो बड़े साइज़ का होता, थोड़ा और लार्जर साइज़ का होता, तो वो नहीं निकल पाता, बाकी मछलियों की तरह बोट में चला जाता। इसलिए वो खुश था, थैंकफुल था कि अच्छा है कि मैं छोटे आकार का हूँ। इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ नए शब्द भी सीखे होंगे। मिलते हैं अगली बार नए स्टोरी के साथ।